जय श्री राम। आज हम जानते हैं कि हम सबको देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। जो लोग एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि देवताओं की पूजा हम क्यों करें, जो सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो तो ये प्रश्न नहीं करते। पर जो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे कुछ लोग, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमको देवी देवताओं की और देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए जल ना हो तो क्या पिएंगे। जल ना हो, वरुण देवता है, जल में वरुण देवता है। हम जब सनातन में पूजा करते हैं तो वरुण देवता का, कलश देवता का आह्वान होता है, उनका स्थान होता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की पूजा होती है। पृथ्वी माता हमको धारण किए हैं। अगर पृथ्वी माँ ना हो तो आपकी दुकान, आपके मकान, आपकी फैक्ट्री, आपकी गाड़ी, आपका बंगला कहाँ रहेगा। विचार करिए। ये सनातन धर्म में ही बताया जाता है कि जो हमारे काम आए उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, उसके हम उपकार को भूलें ना, उसका हम उपकार मानें। पृथ्वी माँ हमको अपनी गोद में बिठाए हुए है। हमने जो अपना संसार फैला रखा है, दुकान से लेके, मकान से लेकर, फैक्ट्री से लेके, ये कहाँ है? सब ये पृथ्वी में है। क्या जब आप आए थे तो क्या अपनी माँ के पेट से कुछ लेके आए थे? भूमि, जल, खाना, वायु, आकाश, कुछ तो लेके नहीं आए थे। तो ये सनातन ने, धर्म ने आपको दिया और आज आप उसको नहीं मानते तो आप क्या कहलाएंगे? आप द्रोही कहलाएंगे, सनातन द्रोही। जो सनातन में है वो जानता है और इन 5 तत्वों को जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हैं, अगर एक तत्व भी हमारे शरीर से अलग हो जाए, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, जीवन नष्ट हो जाए, उसी दिन राम नाम सत्य है। तो हमको इन 5 तत्वों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। आदर सहित, सम्मान सहित इनका पूजन करना चाहिए। पृथ्वी माँ जो अपनी गोद में हमें लिए है। दूसरा, हवा, जिसके सहारे से चल रहे हैं। क्या ऐसा होता है? आप कई बार आपने देखा होगा कि हम सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ करते रहते हैं। कुछ ना कुछ क्रिया हमारे द्वारा होती रहती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आज हम छुट्टी पे हैं, हवा नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे। आप भोजन का तो व्रत कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन व्रत रह सकते हैं, भोजन नहीं करेंगे। पानी भी 1-2 दिन नहीं पिएंगे, चलेगा। पर धरती छोड़ के आप आकाश में भी रहिए तो सांस तो आपको लेनी है। सांस ले रहे हैं यानी कि वायु देवता आपके आवागमन का कारण बने हैं। कोरोना काल में लोगों को भली भांति ज्ञान हो गया था सनातन का। एक सिलेंडर के लिए लोग लाखों देने के लिए तैयार थे, फिर भी वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो हमको स्वच्छ वातावरण मिल रहा है तो ये भगवान की कृपा है, ये हमारे ऋषियों की कृपा है। ये सनातन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका उपकार मानना चाहिए, जो सनातन धर्म की आवाज बने हैं। तो हमको पृथ्वी माता का, भगवान सूर्य एक दिन भी ना उगे तो मर जाएंगे महाराज। एक दिन भी अगर लेट उगते हैं तो सर्दी में आदमी मर जाता है। और 10-12 दिन के लिए अगर सूर्य भगवान छुट्टी ले लें, जैसे आप लोग, हम सब ले लेते हैं कि 2 दिन की, 5 दिन की, कहीं पिकनिक पे, कहीं घूमने, कहीं तीर्थ जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है? कभी वायु देवता छुट्टी पे चले जाएं कि हम तो अब 2 दिन के लिए नहीं आएंगे, तो आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। कभी जल देवता छुट्टी पे चले जाएं
तो आप जीवित रहेंगे। कभी पृथ्वी माँ छुट्टी पे चली जाएं तो क्या रहेगा? आपका घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। आप खुद नहीं रहेंगे। तो ये जो सनातन में है, जो पद्धति बताई है, उसको फॉलो करें, उसको माने कि हमको सनातन ने कुछ दिया है, हमको इस प्रकृति ने कुछ दिया है, उसकी उपेक्षा ना करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। जहां पर पृथ्वी नहीं है क्या होगा? जहां पर जल नहीं है क्या होगा? जहां पर अग्नि देवता नहीं है क्या होगा? जहां पर सूर्य नहीं है क्या होगा? जहां पर वायु नहीं है वहां पर क्या होगा? क्या पृथ्वी के बिना आप रह सकते हैं? कहां रहेंगे? आपकी क्या सत्ता है? जल के बिना आप रह सकते हैं? भोजन के बिना आप रह सकते हैं? वायु के बिना आप कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट रह सकते हैं? ये सब देवता हैं, तो इन देवताओं की हमको पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण ना उगें तो त्रिभुवन में, पृथ्वी पे अंधकार ही अंधकार हो। आप अपना कार्य कैसे करेंगे? तो इस सूर्य नारायण भगवान की कृपा है कि समय से उदय होते हैं, समय से अस्त होते हैं। हमने आज तक तो उनको कोई टैक्स दिया नहीं। लाइट को, मोबाइल को, सारी चीजों को हम टैक्स देते हैं, पर कभी सूर्य को कोई टैक्स दिया? जो अनंत काल से आपके आने से आपके माता पिता के माता पिता को भी जो प्रकाश दे रहा है, उसको आपने क्या दिया आज तक? जो पृथ्वी माँ आपको, आपके घर परिवार को, दुकान को, आपके समाज को, आपके परिवार को, आपके दादा से लेके परदादा तक, पीढ़ी से लेके पर पीढ़ी तक आप पे स्थान दिए हुए है, आपने उसके लिए क्या किया? जो गौ माता वर्षों से आपको दूध पिला रही है, उसके लिए आपने क्या किया? कि जब गाय दूध देना बंद करे तो कसाई के हाथों उसको बेच दें, उसे लावारिस छोड़ दें। ये प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। जो भी प्रकृति के साथ आत्मघात करता है वो स्वयं के साथ आत्मघात करता है। वृक्ष हमको हवा देते हैं, हमने वृक्षों को काटना प्रारंभ कर दिया, वातावरण को दूषित कर दिया। नदियों ने हमको जल दिया, हमने नदियों को दूषित कर दिया। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, सूर्य नारायण का, इनका सबका हमें उपकार करना चाहिए। वो कैसे होगा? उनकी पूजा कैसे होगी? इस पद्धति को भी हम आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम जो सनातन को मानने वाले हैं वो तो इस चीज को मानेंगे, इस पे चलेंगे, इसको फॉलो करेंगे। जो मानने वाले नहीं हैं वो नहीं करेंगे। उनके लिए पृथ्वी दंड देगी, आज नहीं तो कुछ समय बाद देगी। आपने देखा होगा कि कभी बादल फट जाता है तो कभी पृथ्वी माँ ही फट जाती है, कभी फिर वायु देवता भी अपना प्रकोप करते हैं। सिलेंडर नहीं मिलता महाराज, लाखों देने पर भी नहीं मिलता है। जो लोग ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, उपयोग तो करना ठीक है पर इसका दुरुपयोग करते हैं। रेगिस्तान में जाइए, आपको जल की कीमत का पता लग जाएगा। जो आप यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, आपको लगता है कि वायु से क्या लेना देना। कोरोना काल में जिन लोगों के पास सिलेंडर नहीं पहुंचा और जो मर गए, उनसे पूछिए कि वायु का क्या है। जहां पर आकाश फटता है वहां पूछिए कि बादल फटते हैं, वर्षा होती है, प्रकोप होता है। जहां पे भूकंप आता है, जहां पर महामारी होती है, ये प्रकृति दंड देती है। तो प्रकृति हमको दंडित ना करे, इसके लिए हमको सनातन में जो पद्धति बताई है उसके अनुसार चलना चाहिए। सर्वप्रथम हमको जब रात्रि से हम जागते हैं, सुबह हम जागते हैं, तो सर्वप्रथम हमको पृथ्वी माता का पूजन करना चाहिए। पूजन का मतलब उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मैं अपना दिनचर्या प्रारंभ करने के लिए, आप पर पैर रखने के लिए विवश हूँ, क्योंकि आप पर ही सारा सब कुछ है। मैं अपने आप का भार आपको दिए हुआ हूँ। मेरा घर का, मेरा मकान का, मेरा दुकान का, मेरा फैक्ट्री का सारा भार आपने अपने ऊपर धारण किया है।
उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप पे हम पैर रखकर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। उसके मंत्र भी हैं, पर मंत्र जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो भूमि माता को मन से ही प्रणाम करें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। दूसरा, स्नान करके तुरंत स्नान करके अगर जनेऊ है तो बहुत अच्छा है, तिलक लगाएं, सिका बंधन करें और 2 कपड़े पहने और कम से कम ज्यादा पूजा ना कर सकें तो सूर्य नारायण को एक अर्घ्य जरूर दें नित्य प्रति। आप उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु आप हम पर जो कृपा कर रहे हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, पृथ्वी की आपने पूजा की, सूर्य की आपने पूजा की। तीसरा है गाय के लिए, जब घर से निकलें प्रतिदिन कुछ ना कुछ गाय के लिए दें। जिनके पास है आसपास में जाके अपने घर से 1 रोटी या 2 रोटी जितना आपके पास है वो करें। तीसरा है वायु देवता को वृक्ष ना काटें। चौथा, नदियों का गंदा ना करें, नदियों का गंदा पानी को ज्यादा वेस्ट ना करें। तो ये सब नियम हैं जिससे हम प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। और हम आप ही आज इस प्रकृति को नहीं बचाएंगे और इसको प्रदूषित करेंगे तो आगे आने वाली भविष्य में आने वाले लोग कैसे इसमें रह सकते हैं। तो ये विचारणीय बात है।